स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। मैं रितु। आज हम आपके लिए जो खुशखबरी लेके आए वो क्या है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म यानी नीट के आपके देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नीट के आपके 2023 के एडमिशन फॉर्म आपके आ चुके हैं। यानी आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे वेट कर रहे थे कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। नीट का पूरा आपको 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। 1 महीने तक, 1 मंथ तक, यानी 1 मंथ तक। कब तक? पूरा 1 मंथ आपको मिलेगा जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए फुल डिटेल में जानते हैं। ये आपका आगे आपका दिया गया, ये आपका नेशनल जो टेस्ट है आपका देखिए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन भी आपको दी गई है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन आपके दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो नीट यूजी का आपका दिया गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका आ गया। अब आपका इंडेक्स आपका दिया गया इंडेक्स। चलिए इंडेक्स में आपको क्या दिया गया है? इंफॉर्मेशन बुलेटिन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले हम आपकी जो इसमें दिया गया है जो मेन चीज़ है वो हम देखेंगे। देखिए फॉर्म भरने से पहले क्या करना है आपको? फॉर्म देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे। ये आपका दिया गया नीट यूजी का जो आपका है, तो क्या क्या इसमें दिया गया? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट से आपकी फीस की डिटेल इसमें दी गई है। सबसे पहले जो ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से कब तक? 6 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरा आपको 1 महीना मिला, यानी 6 मार्च से 6 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका चलता रहेगा। 1 महीने का आपको टाइम मिला। इसके बाद आपको जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, जो आपकी फ़ीस की लास्ट डेट है, फीस आपकी ऑनलाइन मोड में जमा होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई का आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी आपकी 6 अप्रैल की है 11:50 PM। ये आपकी फ़ीस पेबल बाय कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है उन्हें मतलब किस किस तरह से आपकी फ़ीस दी गई है। सबसे पहले जो कैटेगरी है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए आपके 1700 रुपये है। जनरल कैटेगरी में आपके जो आते हैं वो उनके लिए 1700 रुपये आपकी फ़ीस दी गई है। फिर आपका दिया गया जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए 1600 रुपये आपकी फ़ीस है नीट की। आगे अब आपका दिया गया SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए क्या आपकी 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो कितने रुपये? जो जनरल वाले हैं उनको 1700 रुपये फ़ीस देनी है। जनरल EWS OBC NCL के लिए 1600 रुपये फ़ीस है। SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए 1000 आपको फ़ीस देनी है। आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर के हैं उनके लिए जो फ़ी है वो क्या है आपकी? 9500 रुपये। यह आपकी है 9500 रुपये। 9500 रुपये आपको पे करने हैं, यानी 10,000 में क्या 500 रुपये कम। मान के चलिए क्या आपको 9500 रुपये इसकी फ़ीस देनी है जो इंडिया से बाहर के लोग हैं। आगे अब आपको दिया गया है अनाउंस्ड ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी जब आपकी सिटी अलॉट होगी, यानी सिटी आपकी दी जाएगी कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपको वेबसाइट पर मिलता रहेगा। तो आप ये ऑफिशियल आपकी साइट दी गई है, इस साइट को आप चेक करते रहना। इस पर आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपके एग्जामिनेशन जो सेंटर होते हैं उसका पता चल जाएगा। ये भी आपको ऑफिशियल जो आपकी साइट ये दी गई है इसी पर मिलेगी। एडमिट कार्ड आपके कब अलॉट हो गई ये भी आपको ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो आपको दी गई है 7 मई, संडे के दिन, रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। यानी 2 महीने बाद क्या आपका एग्ज़ाम होगा। 1 महीना आपको पूरा मिल रहा है। किस लिए 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मिल रहा है, आवेदन का आपको मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है वो पूरी 1 महीने की आपको मिली है। उसी के साथ साथ आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिला है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी 2 मंथ आपको 2 महीने आपको मिले हैं। कितने महीने? 2 महीने आपको प्रिपरेशन के मिल रहे हैं, तैयारी के आपको 2 महीने मिले हैं, क्योंकि 7 मई में संडे के दिन, रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा नीट का। आगे अब आपको दिया गया जो ड्यूरेशन है आपका, जो एग्ज़ाम का टाइम है, कितना टाइम आपको दिया गया? 200 मिनट, यानी 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का आपको समय मिला है।
टाइम ऑफ एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो कब से कब तक अगर रहेगा 2 से लेके 5:20, यानी 2 से लेके 5:20 तक आपका टाइम रहेगा। ये इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको बताया गया 2 बजे से 5:20 तक आपका टाइम रहने वाला है। तो 3 घंटे 20 मिनट का आपको टाइम मिला है। कितने घंटे का? 3 घंटे 20 मिनट का आपका टाइम है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट नीट यूजी 2023 एग्जामिनेशन वो आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी। जो आपका डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की वेबसाइट, ये आपको ऑफिशियल जो आपकी ये वेबसाइट है, इसी पर आपको ज़रूरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी नीट से रिलेटेड वो सभी आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। आगे अब आपको दिया गया कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ये आपको जो फॉर्म अगर आप आवेदन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरे जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो आपको फॉर्म अपना भरना है। किसी और तरह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ही अपना फॉर्म सबमिट करना है। जो एप्लीकेंट है एक ही बार अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो आप बार बार उसी फॉर्म बार आप आवेदन नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, एक ही बार आपको आवेदन करना है। इसमें दिया गया जो ईमेल एड्रेस होता है, आपका ईमेल आईडी हो गई, और मोबाइल नंबर आपको भरना है, वो भी जो आपका चलता हुआ नंबर है, और पेरेंट गार्जियंस ओनली एज इंफॉर्मेशन ये आपको दिया गया। ईमेल, रजिस्टर और एसएमएस आपको मोबाइल नंबर ओनली। ये आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन, यानी सभी आपको इंस्ट्रक्शन आपको दी गई। चलिए अब हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या निर्देश आपको दिया गया है फॉर्म भरने से पहले। तो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है क्या? नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म अपने भर लिया, तो उसके बाद कैटेगरी में कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। अगर आपने कैटेगरी में कुछ भी कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होने की आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चेंज नहीं होने वाली। इसके बाद आपका दिया गया है बाय एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन एडिट मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग। यानी अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, उससे पहले क्या आप एक बार जो भी आपने फॉर्म भरा है, यानी जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है, एक बार उसे चेक कर ले, देन आप सबमिट कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप एडिट या मॉडिफाई उसे नहीं कर सकते। इसके बाद आपका 3rd नंबर पर आपको दिया गया है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफीज। इसके बाद आपको दिया गया है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ। जो आपको फोटोग्राफ दिया गया, यानी फोटोग्राफ के बारे में भी आप पहले ही इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लिए। लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग। जो भी आप सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए, वो सभी आप सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फिंगर जो होगी आपकी लेफ्ट और राइट हैंड की, आपको फिंगर और थंब आपके मांगे गए हैं, फिंगर और थंब आपके मांगे गए हैं। फोटोग्राफ होगा और सिग्नेचर आपका है, तो फोटो और सिग्नेचर भी आपके चाहिए। आगे अब आपका दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसमें यानी मोबाइल नंबर भी आपका ज़रूरी है, जो चलता हुआ, क्योंकि उस पर मैसेज आएगा, और ईमेल आईडी भी आपकी चलती हुई होनी चाहिए। ओटीपी आपका आना है। सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी यूटिलाइज फॉर काउंसलिंग पर्पस। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी आपकी चाहिए होगी। तो इसीलिए आपको जो आप यूज़ करते हैं, यानी यूज़ में आप लेते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वही आपको फिलअप करनी है। ये आपका प्रोसेस है। आगे अब आपको देगा इफ़ द मोबाइल नंबर इज़ इंटरनेशनल देन एन एडिशनल नंबर आल्सो नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। अगर मोबाइल नंबर क्या आपका इंटरनेशनल है, तो आप दूसरा जो आपको एक और कॉलम मिलता है, आप उसमें दूसरा अपना नंबर भर सकते हैं। चूज क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। अगर जो आपका मीडियम होता है, पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश, आपको 2 मीडियम आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश। जो आपका मीडियम, यानी अगर आपको जो भी मीडियम अपना रखना है, वो आप केयरफुली सावधानी से अपना मीडियम आप चुन सकते हैं। ये आपका दिया गया। आगे अब हम देखेंगे इसमें सिलेबस आपका क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या दिया गया है। चलिए, ये आपका सिलेबस इसमें दिया गया है। जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस है वो क्या क्या आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपका दिया गया अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए।
ये हो गया। फिर इसमें आपका जो मांगा गया है अबाउट नीट, ये रोल ऑफ डिस्क्लेमर हो गया, बॉडीज हो गया, वेबसाइट, सिलेबस ऑफ द टेस्ट आपको कौन से पेज नंबर पर दिया गया, 14 पेज नंबर पर आपको दिया गया। पैटर्न ऑफ द टेस्ट आपको 14 जो आपका पेज नंबर है इस पर दिया गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको 15 पेज नंबर पर दिया गया। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका 15 पेज नंबर पर दिया गया। मीडियम जो आपका क्वेश्चन पेपर का है वो भी आपको 15 पेज नंबर पर आपका दिया गया है। चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ अब जानने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब हम आगे सारा जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। ये आपने देख ही लिया कब कब आपका एग्ज़ाम 7 मई में होगा। 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का टाइम मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रॉम द फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी ये स्टेप आपको अप्लाई करने हैं जब अपना फॉर्म आप ऑनलाइन भरने वाले हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या आपका दिया गया है, जो आवेदन आप करोगे रजिस्टर, ये आपका दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपका कैंडिडेट मस्ट आल्सो क्रिएट अ पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। और चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उससे आप अपना उसमें आंसर आप अपना दीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको चुनना है। 3-4 ऑप्शन उसमें आते हैं। आगे अब आपका दिया गया है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म आप भरोगे उससे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका बन जाएगा। फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा द कैंडिडेट, ये आपका दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, चूजिंग द क्वेश्चन पेपर, मीडियम एंड एग्जामिनेशन, सिटीज़ आपको दी गई है, कौन कौन से आपको सिटी यानी शहर आपने भरने हैं वो आप भर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको अपलोड करना है क्या, स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट जो पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सिटीजनशिप होगा आपका जो सर्टिफिकेट होता है, PWBD का सर्टिफिकेट होगा, और एड्रेस प्रूफ जो प्रेजेंट और परमानेंट आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। आगे अब आपका दिया गया द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क, यानी आपको जब आप फोटो आपका जो भी फ़ोटो आप अपलोड करने वाले हैं उस फोटो का 80% फेस आपका दिखना चाहिए, यानी उसमें किसी भी तरह का आपने कैप वगैरह या फिर चश्मा जो आप लगाते हैं वो कोई भी यूज़ नहीं होना। नॉर्मली जो न्यूट्रल आपका फ़ोटो होता है वो आपको अपलोड करना है। जो वाइट बैकग्राउंड इसमें मांगा गया है, वाइट बैकग्राउंड। फिर इसमें दिया गया स्कैन फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर लेफ्ट हैंड और राइट के यानी फिंगर और थंब इम्प्रेशन आपको करने हैं। वो भी कौन सी, यानी जो फाइल आपकी होगी वो JPG फॉर्मेट में होगी, जो PG फॉर्मेट में आपको दिया गया है। ये भी आपको जो आपने सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके क्या करने हैं, अपलोड आपको करने हैं। जो स्कैन यानी पासपोर्ट जो फोटोग्राफ आपका होगा वो 10 KB से 200 KB का होना चाहिए, इसके बीच में ही आपका फ़ोटो होना चाहिए। स्कैन जो आपके फोटोग्राफ है आपका दिया गया 4x6 का आपका होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच। इसमें आपका दिया गया 4 KB to 30 KB आपके फोटो जो सिग्नेचर होते हैं, जो साइन आपके होते हैं वो होने चाहिए। फिर इसके बाद आपका ये PDF में आपका दिया गया है जो आप डॉक्यूमेंट आपने जो भी सर्टिफिकेट आप लगाओगे वो आपका 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए, यानी 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। 10वीं पास का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ये भी आपका 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका है सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट आपका होता है, ये भी आपको 50 KB से 300 KB का लगाना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ जो आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आप है उसका जो सर्टिफिकेट आप लगाओगे वो भी आपका 50 KB से 300 KB का होना चाहिए। आगे अब आपका दिया गया है ये आपका है, तो अपना फॉर्म जब भी आप भरो वो क्लियरली आप अच्छे तरह आपको फॉर्म भरना है, यानी जब आप रीचेकिंग यानी फॉर्म आपने अगर एक बार फिलअप कर दिया तो सबमिट करने से पहले उसे एक बार देख ले कि आपने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की है। यह आपका स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड है। फीस पेमेंट आपको बताई दी गई है। जनरल के लिए आपकी 1700 रुपये थी, 1700 रुपये आपकी फ़ीस है, यह आपका दिया गया है। ये सभी देखिए, आपको मोबाइल नंबर जो यूज़ में है वही आपको मोबाइल नंबर देना है, और ईमेल आईडी भी आपको यूज़ में जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपको देनी है। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं
वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने का पूरा आपको 1 महीने का टाइम इसमें मिला हुआ है, तो 1 महीने में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट आपको देखिए, जो आपका सिलेबस ऑफ टेस्ट यानी एग्जामिनेशन जो स्कीम है वो क्या है आपकी, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ नोटिफाइड द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2023। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस। आपको सिलेबस दिया होगा, उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम होना है। ये आपका पैटर्न दिया गया, पैटर्न ऑफ द टेस्ट। इसमें क्या आपका दिया गया, चलिए नीचे आपका दिया गया, नीचे अब हम देखने वाले हैं जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट कौन सा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, यानी 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। नीट में आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। इसमें आपका सेक्शन डिवाइड है, यानी एक जो आपका एक सब्जेक्ट है उसके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी दोनों, यानी 4 के आपके 8 पोर्शन हो गए, 8 आपके पार्ट हो गए। फिजिक्स से 2 हो गए, केमिस्ट्री से आपके 2 सेक्शन बनता है, बॉटनी से भी आपके 2 सेक्शन है और जूलॉजी से भी आपके 2 सेक्शन दिए गए ए बी करके। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके, 35 क्वेश्चन आपके ए सेक्शन में और 15 क्वेश्चन आपके बी सेक्शन में। इसी तरह आपके बाकी के जो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है उसी में भी आपका सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया है। जो आपके नंबर दिए गए हैं, नंबर ईच क्वेश्चन कैरी कितने, 4 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का है। तो 35 × 4 कितने होता है, 140 आपके होते हैं। 140 140 नंबर का, यानी 35 जो क्वेश्चन आपके 140 नंबर के हो गए। एक जो क्वेश्चन होता है आपका कितने नंबर का होगा, 1 × 4, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर का आपका बैठने वाला है। टोटल जो आपके टोटल कितने, 720 टोटल मार्क्स आपके दिए गए, यानी टोटल मार्क्स यानी कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला, 720। इसमें जो एमसीक्यू टाइप का आपका कोई पेपर आएगा, एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर आना है। 4 सब्जेक्ट इसमें हो गए, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है आपकी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है आपकी। करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 मार्क्स, और अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 आपका होगा। ये आपका दिया गया है। चलिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। फिर इसी तरह आपका आगे दिया गया, ये आपका देखिए मीडियम आपका दिया गया, मीडियम ऑफ द पेपर्स, मीडियम 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। 13 यानी जो कैंडिडेट है उनके लिए 13 लैंग्वेज आपकी दी गई। कौन कौन सी, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, मराठी होगी, ओडिया होगी, असमीसी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी और कन्नड़ा। ये 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। 13 लैंग्वेज आपका में क्या होना है, आपका पेपर होना है। तो आपको जो भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो उसका मीडियम अगर आपको एक बार ही आपको चुनना है, एक बार ही आपको वो ऑप्शन आएगा, तो अपना अच्छे से अपने जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो मीडियम आप चुन सकते हैं। एग्जाम चलिए आगे अब आपका दिया गया ये आपका मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश के लिए क्या है आपका, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के लिए भी आपके ऑल एग्जामिनेशन सेंटर है इंडिया में। फिर आपका इंग्लिश, हिंदी एंड असमीज उर्दू के लिए असम में एग्जामिनेशन सेंटर इन असम, जो सेंटर हो गए वे आपके असम में है। आगे अब आपका दिया गया इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, उर्दू के जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपके सेंटर रहने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, उर्दू, इसके लिए कहाँ आपके जो सेंटर हो गए वो गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली में आपके सेंटर रहने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड कर्नाटका, कन्नड़ा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा, उर्दू, इसके सेंटर आपके कर्नाटका में रहने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, उर्दू के सेंटर आपके लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप में रहने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, उर्दू, इसके सेंटर आपके महाराष्ट्र में रहेंगे। फिर आपका है नेक्स्ट इंग्लिश, हिंदी एंड उड़िया, उर्दू, इसके जो सेंटर आपके हो गए वो उड़ीसा में हो गए। आगे अब आपका इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, उर्दू, इसके सेंटर आपके पंजाब में हो गए, चंडीगढ़ में हो गए, दिल्ली में हो गए, न्यू दिल्ली होगी, इंक्लूडिंग क्या क्या आपका जो फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसके सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो जो भी आप लैंग्वेज आप ले रहे हो उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको साइड में ही दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, उर्दू, इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहने वाले, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके बाद आपका लास्ट बचता है इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, उर्दू के जो सेंटर आपका रहेगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाला है। आगे अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये सिटीज़ आपकी दी गई, सिटीज़ फॉर नीट। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जो आपका
आधार कार्ड हो गया आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। बोथ डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल आर टू बी मर्ज्ड एंड अपलोड इन अ सिंगल पीडीएफ, यानी जो अगर आपके जो भी आपको मर्ज क्या करने, आपको एक सिंगल पीडीएफ में आपको अरेंज करने, परमानेंट एड्रेस और सेम एड्रेस, जो आपका सेम परमानेंट एड्रेस और सेम होना चाहिए, देन द सेम डॉक्यूमेंट विल सफिस। तो चलिए बच्चों, आपने देख लिया जो इसकी एग्जामिनेशन डेट आपकी कब की दी गई है, 7 मई की। 7 मई की आपकी एग्जामिनेशन डेट है। 7 जो आपका 6 मार्च से 6 अप्रैल तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके लिए आपको पूरा 1 महीना आपको मिला है। कितने महीने आपको मिले हैं? पूरा 1 महीना आपको मिला है। पूरा 1 महीना है आपको फॉर्म यानी आवेदन करने के लिए जो पूरा आपको 1 महीना मिला हुआ है। चलिए, जो बच्चे वेट कर रहे थे नीट के जो आपके नीट के फॉर्म कब निकलेंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 महीने का आपको टाइम मिला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की जो नोटिस है वो आपको मिलते रहे, आप तक नोटिस पहुँचते रहे। और टेलीग्राम, अगर आपको PDF चाहिए नोटिस की, जो भी आपकी जॉब निकलती है, एप्लीकेशन आपके फॉर्म निकलते हैं उनके, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको PDF आपको मिलेगी नोटिस से रिलेटेड। जो भी आपके फॉर्म, जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके नोटिस जो भी होगा, आपकी जो भी PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।